अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए ऐसा नियम है जिसके बिना आप अंग्रेज़ी बोल भी नहीं सकते या इस नियम के बिना आप अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकते, तो इस नियम को जानकर आप 99% श्योर हो जाइए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। आज की इस क्लास के बाद आज की क्लास होने वाली ही इंग्लिश बोलने का रामबाण नियम। आज की क्लास होने वाली है अंग्रेजी बोलने का रामबाण नियम। यही क्लास आज होने वाली है। इसके बिना कुछ नहीं बोल सकते। आज मैं आपको ऐसा नियम पढ़ाऊंगा कि आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और किसी से बात कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में अंग्रेजी बोलने का नियम कुछ इस प्रकार है। ये जो नियम है जो कुछ इस प्रकार है कि आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये जो आप रूल देख लिए, पढ़ लिए, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला जो शब्द है वो है इज। सबसे पहला जो शब्द है वो है क्या है? इज। IS। दोस्तों, जब मैं स्पेलिंग बोलूं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए और जब मैं इसका उच्चारण करूं तो आप इसको इस पे देखिए। इज, IS इस नहीं पढ़ेंगे, इसको इज पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं आपस में बात करते नहीं हैं नियम की, तो जो कि की पूरी क्लास उसी पे आधारित है। नियम किसी के अंग्रेजी अगर नियम आप रूल समझ गए तो अंग्रेजी आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपका है वो अर्थ। इसका यानी मीनिंग क्या है? तो इज का जो हिंदी मीनिंग है यानी अर्थ है वो है होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके सबसे ज़्यादा याद रखने की बात आपको है कि इसके साथ जुड़े हुए रूल। इसका रूल क्या है? रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके साथ में। ये अगर आपको बिल्कुल कमर कस लीजिए, अगर आप ये सीख गए जो रूल है, तो आप इंग्लिश पढ़ना लिखना 100% सीख सकते हो। ये मेरी गारंटी है। बस आपको सिर्फ उसका अर्थ मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए और उसके रूल, बस आपको इतना ही काम करना है। आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाओगे एकदम 100% गारंटी के साथ। जो रूल है, रूल इसके साथ इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो इज का प्रयोग जो है वो ही के साथ कर सकते हैं, सी के साथ कर सकते हैं, ई के साथ और नेम। नेम कोई भी होता है, जैसे रीता, गीता, अमन, अमित, किसी के साथ भी ये सिंगुलर हैं। और इज एक सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ कर सकते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। तो ही का अर्थ होता है वह। ये स्पेशल मेल के लिए यानी मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का अर्थ भी होता है वह, या स्पेशल फीमेल के लिए, स्पेशल फीमेल के लिए, लेडीज के लिए होता है। इट का क्या हो हिंदी मीनिंग होता है? तो इट का हिंदी मीनिंग होता है या। नेम, तो नेम मतलब आप जानते हैं नाम, जैसे किसी का नाम हो गया, रीता हो गया, गीता हो गया, नीता हो गया, रमेश हो गया, आकाश हो गया, किसी का नाम रख लीजिए, ये नेम हो गया। सेकंड अपना जो है आई एम। सेकंड है जो अपना AM। इसको क्या पढ़ेंगे? एम। AM को क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे। इसका जो स्पेलिंग है AM में उच्चारण एम है। और सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही बताया कि अर्थ, आपको कोई शब्द है उसका अर्थ जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है हूँ। कहीं भी लिखा होता है जैसे मैं तो ही हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, तो कहीं हुआ है नहीं मैं। तो जो एम होता है ये इसका अर्थ हिंदी मीनिंग होता है हूँ। इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल है कि एम का प्रयोग स्पेशल आई, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी कि एम का प्रयोग सिर्फ आई के लिए होता है। और आई का हिंदी मीनिंग जो अर्थ होता है वो मैं होता है। क्या होता है? मैं होता है। आपको ध्यान रखना है। तीसरा अपना जो है शब्द है, अर्थ है, वो है ARE। ARE, अरी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है है या हो। जैसे तुम कहाँ हो, वे पढ़ते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। तो आर जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है या हो। ये बहुवचन है, प्लूरल है। इसका प्रयोग बहुवचन के लिए
करते हैं। इसका रूल देखेंगे, रूल से सबसे ज़्यादा समझ में आएगा कि आप किस शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो आर का प्रयोग जो करते हैं, आर का प्रयोग करेंगे, रूल है बी दे यू, जो बी है WETHEY, दे YOU, इन तीनों के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। वी का अर्थ होता है हम या हम लोग, दे का अर्थ होता है वे व वे लोग, यू का अर्थ होता है यू को किस शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये आप आसानी शब्दों में आप कह सकते हैं। तो यू का होता है अर्थ तुम, आप, तुम लोग या आप लोग। जैसे कहते हैं नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यानी यू कहाँ जा रहे हो, वो भी आया, आर का प्रयोग होगा यहाँ। अपना चौथा जो शब्द है वाज, WAS, इसको क्या पढ़ेंगे, वाज पढ़ेंगे, WAS, वाज। और वाज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है था या थी। क्या होता है, था या थी। ये पास्ट टेंस को इंडेफिनिट करता है, ये पास्ट टेंस को प्रेजेंट करता है। वाज का प्रयोग हम स्पेशल पास्ट टेंस में करते हैं। इसका रूल देख लेते हैं क्या है। तो इसका रूल है, वाज का प्रयोग हम करेंगे आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ करेंगे और नेम के साथ। मैंने पहले बताया कि वाज का हिंदी अर्थ होता है था या थी। इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो इसका प्रयोग होगा आई के साथ, इसका प्रयोग आई के साथ, ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट और नेम। नेम कोई भी मैंने पहले बता दिया कि नीता, गीता, सीता, किसी के कोई भी नेम हो उसके साथ अगर कहीं था लिखा हुआ है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई का हिंदी क्या होता है, तो आई का हिंदी होता है मैं। ही का अर्थ होता है वह, जो मेल के लिए स्पेशल प्रयोग होता है। सी का अर्थ भी होता है वह, जो फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इट का अर्थ होता है यह, और नेम का अर्थ होता है नाम। नाम जैसे किसी का भी हो सकता है, रमेश, गीता, मीता, सीता, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट अपना शब्द है जो है वो है वर, WERE। इसको वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, वरी पढ़ते हैं, वेरे पढ़ते हैं, लेकिन इसका सीधा सच्चा सही उच्चारण है वर। और इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो क्या होता है, थे। वर का उच्चारण यानी हिंदी वर पढ़ेंगे, अगर कहीं थे लिखा हुआ तो हम वर का प्रयोग करेंगे, WERE। इसका रोल देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो इसका जो रूल है, वर का प्रयोग हम लोग वी दे यू, बी दे यू, इन तीन शब्दों के साथ, यानी ये वो बहुवचन है, इन शब्दों के साथ करते हैं। बी का अर्थ हिंदी अर्थ होता है हम या हम लोग। दे का अर्थ होता है वे या वे लोग। यू का अर्थ होता है तुम, आप या तुम लोग या आप लोग। इन शब्दों के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। जो अपना नेक्स्ट शब्द है वो शब्द है जो है विल, यानी WILL, विल। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको विल पढ़ेंगे। और इसका जो हिंदी मीनिंग यानी अर्थ होता है वो होता है गा, गी, गे। क्या होता है, तो गा होता है, गे होता है, गी होता है। दोस्तों होता है क्या है कि शब्द है उसका आप अर्थ जानेंगे और रूल जानेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं सबको निचोड़ कर रूल बना कर लाया हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और आसान हो जाए। तो इसका चलिए रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या है, यानी बिल का प्रयोग हम कब करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो रूल है बिल का प्रयोग आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे, ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट, नेम। नेम मैंने पहले बताया कोई भी नेम हो सकता है, जैसे मनोज है, आशीष है, अमित है, नीता है, कुछ भी हो सकता है। बस नेम का प्रयोग अगर कहीं गागी आखिरी में लिखा हुआ है तो आपको उसमें बिल का प्रयोग करना है। जैसे मीनिंग देखने हिंदी अर्थ देखते चलिए, हिंदी अर्थ देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो कहीं अगर वाह लिखा है और मेल है तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर कहीं फीमेल है तो सी का प्रयोग करेंगे। इट का हिंदी अर्थ होता है यह, नेम का अर्थ हिंदी अर्थ होता है नाम, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, बी का अर्थ हिंदी अर्थ होता है हम, दे का हिंदी अर्थ होता है वे, और यू का अर्थ होता है तुम या आप।
इतना ध्यान रखना है। अगर आप ये चार्ट जो है ये मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ दोस्तों, आपको सिर्फ इसको समझना है, वर्ड देखना है, उसका हिंदी मीनिंग देखना है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी देखना है। उसके बाद आप ये अगर रूल समझ गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आप 100% इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो अपना है सेल, यानी सेल, जो इसको क्या पढ़ेंगे, साल नहीं पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, SHALL, इसको सेल पढ़ते हैं, इसका उच्चारण होता है। इसका भी प्रयोग गा, गे, गी, लेकिन अब ये ध्यान रखना, अब इसका प्रयोग यानी अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है दोस्तों। अब सबके साथ जहाँ गा, गे, गी लिखा होता है वहाँ हम बिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो बिल का प्रयोग हम करते हैं, इतना ध्यान रखना। अब सेल का प्रयोग ज़्यादातर व्यवहारिक तौर पे नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना वर्ड है जो है वो है कैन, CAN, इसको क्या पढ़ेंगे, तो कैन पढ़ेंगे। इसका हिंदी मीनिंग अर्थ यानी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। कहीं भी लिखा है क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं आ सकते हैं, क्या आप आ सकते हैं, तो यहाँ सकते हैं, सकता हूँ, सकती है, यहाँ जो लिखा हुआ है आखिरी में वर्ड, इसका अगर कहीं प्रयोग करना है तो कैन का, इसका प्रयोग, इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो हम लोग कैन लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, रूल समझ लीजिए, रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैन का प्रयोग किसके साथ करना है, तो रूल कहता है कैन का प्रयोग करेंगे हम आई के साथ, यू के साथ, वी, दे, ही, सी, इट और नेम, इतनी वर्डों के साथ हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं सकता लिखा है, सकती लिखी है, तो आप ध्यान रखना। ही का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ही का हिंदी अर्थ होता है वाह, जो स्पेशल मेल के लिए प्रयोग होता है। सी का हिंदी भी अर्थ होता है वाह। इट का हिंदी अर्थ होता है या। नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम। और आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। बी का हिंदी अर्थ होता है हम। और दे का हिंदी अर्थ होता है वे। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। दोस्तों आप इससे घबराइए मत, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस आपको सिर्फ समय देना है और समझना है। ये मैं जो रूल लिखा हूँ इसीलिए चार्ट बना दिया हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो, आप ऊबो मत। पढ़ाई अगर कर रहे हो तो 100% दीजिए, अगर सीखना चाहते हो तो 100% दीजिए समय, आप सीख सकते हैं। बस ये नहीं कि 2 मिनट देखें, 3 मिनट देखें, इससे आप नहीं सीख पाएंगे। जब आप 100% देखेंगे तभी आपको 100% वो इंग्लिश पढ़ना लिखना आएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना जो है कुड है, COULD। इसको बहुत जने कोल्ड पढ़ते हैं, लेकिन मैं क्या बताएं, प्रोनाउंसिएशन जब स्पेलिंग पढ़ूँ COULD तो इसको यहाँ देखना है आप लोगों को, और जब कुड पढ़ूँ तो यहाँ देखना है कि इसको कुड किस, तो इसको कुड पढ़ेंगे हम सब, कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड पढ़ते हैं। यहाँ यल साइलेंट होता है और ये ध्यान रखना वो भी साइलेंट है। बस आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है A to Z स्पेलिंग यानी साइलेंट वर्ड। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ देखिए कि ये वीडियो कहाँ, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको A to Z साइलेंट वर्ड आप सीख जाएंगे। इसका हिंदी जो अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई या पाए। कहीं भी लिखा होगा सका है, सकी है, सके या पाया, पाई या पाए, ये कहीं भी आपको लिखा है तो आपका कुड का प्रयोग करना है। रूल है कुड का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो रूल समझिए। कुड का प्रयोग हम लोग आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट और नेम, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, इतनी वर्डों के साथ हम कुड का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं सका लिखा है, सकी लिखा है, सके लिखा है। ही का हिंदी अर्थ होता है वाह, मैंने कई बार बता दिया, आप बस सीखते जाइए, आपको गारंटी के साथ आपको इसी वीडियो में सब हिंदी वर्ड जितने इंग्लिश लिखे हैं इन सब का हिंदी आपको रट्टा मार के आ जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इतनी बार मैं पढ़ा दूंगा। सी का हिंदी अर्थ होता है वाह। इट का हिंदी अर्थ होता है यह। नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं। बी का हम। दे का वे। और यू का या तुम या आप, इतना होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना जो है हैव। क्या है, हैव है, HAV है। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसका उच्चारण जो होता है इसको हैव बोलते हैं, हैव पढ़ते हैं। इसका प्रयोग दो तरह की होता है, एक मेन वर्ब की तरह होता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, तो दोनों जान लेते हैं। अगर कहीं लिखा है पास है तो इसका प्रयोग मेन वर्ब की में करेंगे, और अगर कहीं लिखा है चुके हैं या चुके हो
ये प्लूरल है, ये बहुवचन है, ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। आपको ध्यान रखना, अगर कहीं दो तरह का प्रयोग होता है, एक मेन वर्ब की तरह होगा, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। अगर कहीं पास लिखा हो तो हैव का प्रयोग करेंगे, चुके लिखा है, चुके लिखा हो तब भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। बस डिफरेंट है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम करेंगे। रूल देख लेते हैं कि हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो हैव का प्रयोग जो हम करेंगे, आई, वी, दे और यू, इन 4 वर्डों के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं हिंदी वर्ड कहीं लिखा है, चुके हो, चुका हैं, और ये पास है, तो हैव का प्रयोग करेंगे। आई का अर्थ होता है मैं, वी हम या हम लोग, दे वे लोग, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम, आप या तुम लोग। आपको इतना ध्यान रखना, ये अर्थ जरूर देखते चलिए दोस्तों। ये होता क्या है, आप जब देखे रहेंगे तो ये तो लिखा होता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तब इसका प्रयोग क्या लिखोगे, यू। क्या लिखोगे इंग्लिश में, यू कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो आर लिखेंगे, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, तो गोइंग लिखेंगे। बस आपको ऐसे में ऐसा रूल लेकर, ऐसा रामबाण नियम लेकर आया हूँ, बस आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना 100% आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जो अपना है हैज। क्या है, HAS, इसको क्या पढ़ेंगे, हैज पढ़ेंगे। HAS हैज पढ़ेंगे। इसका भी इंग्लिश हिंदी होता है पास है। मेन वर्ब के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो पास है के रूप में करेंगे। चुका है या चुकी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, एक वचन के लिए इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। चुका है, चुकी है। रूल देख लेते हैं इसका रूल क्या है। तो इसका रूल है ही, सी, इट एंड नेम। ही, सी, इट एंड नेम, इन 4 वर्डों के लिए हम, अगर कहीं लिखा है पास है या चुका है, चुकी है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। ही का हिंदी अर्थ होता है वह, जो स्पेशल मेल के लिए होता है। सी का अर्थ हिंदी अर्थ होता है वह, जो स्पेशल फीमेल के लिए होता है। इट का हिंदी अर्थ होता है यह, और नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम। बस आपको ये जो दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने चार्ट बनाया है, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने मित्रगण के पास शेयर करिए, वो बताइए कि इंग्लिश पढ़ने का अच्छा नियम है। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसी वीडियो से इंग्लिश 100% पढ़ना लिखना सीख जाओगे। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों इस चैनल को, बहुत अच्छा मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो है हैड, HAD। इसको क्या पढ़ेंगे, तो हैड पढ़ेंगे। ये पास्ट टेंस को प्रेजेंट करता है। इसका हिंदी अर्थ होता है पास था। मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो पास था या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर कहीं लिखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वहाँ हैड का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। अगर कहीं पास था लिखा हुआ है तो वहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। रूल देख लेते हैं। रूल जो है इसका हेड का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो रूल है हेड का प्रयोग आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे हेड का प्रयोग। ही, सी, इट एंड नेम। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, इन वर्डों के साथ हम, अगर कहीं लिखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो हैड का प्रयोग करेंगे। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता क्या है दोस्तों, आपको इसी वीडियो में जितने वर्ड लिखे इनका हिंदी आपको रट्टा मार के दिमाग में सेट हो जाएगा। इतना बार मैं लिख दिया हूँ, पढ़ाऊँगा। रूल सबसे ज़्यादा जरूरी, रूल और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आपको बहुत ध्यान से देखना है। ही का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है, जो मेल के लिए प्रयोग होता है। सी का हिंदी अर्थ होता है वह, जो फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इट का हिंदी अर्थ होता है यह, और नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, बी का हम, दे का हिंदी अर्थ होता है वे, यू का होता है तुम या आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है जो अपना है यूज टू, USED, यूज्ड। इसको पढ़ेंगे टू, यूज्ड टू। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। आपको स्पेलिंग देखना है, फिर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण देखना है, फिर उसका मीनिंग यानी अर्थ देखना है कि इसका हिंदी अर्थ होता क्या है। जब तक हिंदी अर्थ आप जानेंगे नहीं तब तक आप जान कहाँ पाएंगे कि क्या प्रयोग करना है। तो जैसे लिखा है वो काम किया करता था, तो जब जानेंगे नहीं कि किया करता का इंग्लिश क्या लिखा है तो क्या लिखेंगे। तो कहीं अगर लिखा है करता था या किया करता था, करता था या किया करता था, तो वहाँ हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। इसका रूल देख लेते हैं किसके साथ करेंगे यूज टू का प्रयोग। तो यूज टू का प्रयोग करेंगे हम आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, इन वर्डों के साथ हम यूज टू का प्रयोग, अगर कहीं लिखा है किया करता था या करता था, तो हम करेंगे।
ही का हिंदी अर्थ होता है वह, सी का हिंदी अर्थ होता है विवाह लेकिन फीमेल के लिए प्रयोग होता है, इट का हिंदी अर्थ होता है यह, नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, वी का हिंदी अर्थ होता है हम, दे का हिंदी अर्थ होता है वे, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। नेक्स्ट वर्ड है अपना जो है मे, इसको क्या पढ़ेंगे मे, MAY मे, इसको बहुत लोग पढ़ेंगे मई, मई तो इसका जो होता है मे होता है, यहाँ आप में देखिए जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है आप ये देखिए, बाकी वो छोड़िए। इसका जो हिंदी वर्ड होता है यानी हिंदी वो वर्ड मीनिंग होता है, यानी मीनिंग होता है अर्थ होता है, ये होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकता है, सकते हैं, सकती है, इतना होता है। अगर कहीं ये लिखा है तो हम मैं का प्रयोग करेंगे। इसका रूल देख लेते हैं कि मैं का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो मैं का प्रयोग हम लोग करेंगे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। इन वर्डों के साथ हम अगर कहीं लिखा सकता है, सकती है, सकते हैं तो मैं का प्रयोग करूँगा। ही का इंग्लिश हिंदी मीनिंग होता है वह, सी का भी अर्थ होता है वह, इट का हिंदी अर्थ होता है यह, नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, वी का हिंदी अर्थ होता है हम, दे का हिंदी अर्थ होता है वे, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। नेक्स्ट वर्ड है अपना MIGHT, इसको क्या पढ़ेंगे माइट। उच्चारण पर जरूर ध्यान रखिए कि इसको पढ़ेंगे क्या। तो MIGHT तो इसको क्या पढ़ेंगे माइट। इसका हिंदी अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। अगर कहीं शायद वर्ड लग गया तो आपको वहाँ माइट का प्रयोग करना है, और अगर सकता है, सकती है, सकते हैं तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पूरा इसी से लिख दिया है, इसीलिए एकदम कंफर्म कर दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बस आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है, पूरा वर्ड आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 100% नहीं देखेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि क्या क्या प्रयोग होता है। आप 100% दीजिए। रूल देखते हैं कि किसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो माइट का प्रयोग करेंगे आई के साथ, यू के साथ, बी, दे, ही, सी, इट एंड नेम। इन शब्दों के साथ हम माइट का प्रयोग करेंगे। ये जो लिखे हैं इनका हिंदी अर्थ है मैंने पहले बता दिया है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसको पढ़ना लिखना आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना है वुड, WOULD। इसको वाउड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं वुड। क्या पढ़ते हैं वुड। इसका इंग्लिश क्या है यानी हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है गा, गे, गी, गा, गे, गी। इसका हिंदी मीनिंग होता है गागी गे। वुड का प्रयोग किसके साथ करते हैं, रूल देखते हैं। तो वुड का प्रयोग हम लोग जो करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड नेम। इन वर्डों के साथ हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ही का हिंदी अर्थ होता है वह, सी का भी होता है वह, इट का होता है यह, नेम का होता है नाम, आई का मैं, बी का हम, दे का वे, यू का तुम या आप। नेक्स्ट वर्ड है शुड, SHOULD। इसको शुल्ड नहीं, बहुत लोग शुल्ड पढ़ते हैं तो इसको शुल्ड नहीं, इसको शुड पढ़ते हैं। और इसका सिर्फ हिंदी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। अगर कहीं चाहिए लिखा हुआ है तो वहाँ आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। किन वर्डों के साथ करेंगे तो इसका रूल देखते हैं कि शुड का प्रयोग किन शब्दों के साथ हम कर सकते हैं। तो शुड का प्रयोग हम कर सकते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड नेम। इन वर्डों के साथ हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यह हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग यानी इंग्लिश लिखा है, उसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। आप सबको वीडियो देखना है, इसको नोट करना है, आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मस्ट। अगर कहीं मस्ट, MUST, इसको क्या पढ़ेंगे मस्ट पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ होता है अवश्य चाहिए। अगर चाहिए लिखा है कहीं तो आपको शुड का प्रयोग करना है। अगर लिखा है अवश्य चाहिए, जैसे मुझे एक गिलास पानी अवश्य चाहिए, ये मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो वहाँ शुड का प्रयोग करेंगे। और मुझे अवश्य करके ही खाना खाना है तो आपको मस्ट का वहाँ प्रयोग होगा। मस्ट का प्रयोग किसके साथ करेंगे, रूल देखिए। तो मस्ट का प्रयोग करेंगे आई, यू, वी, दे, आई, यू, बी, दे के, ही, सी, इट एंड नेम। इन वर्डों के साथ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं लिखा है अवश्य चाहिए, ये हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, यानी ही के हिंदी अर्थ होता है वह, सी का हिंदी अर्थ होता है वह, इट का होता है यह, नेम का होता है नाम। नेक्स्ट वर्ड है डू, डू, DO। इसको क्या पढ़ेंगे, डू पढ़ेंगे। इसका जो हिंदी अर्थ होता है, किसके लिए प्रयोग होते हैं, हिंदी कहीं वाक्य लिखा है तो कहाँ प्रयोग करेंगे, जानेंगे कैसे। तो आप ये करिए, क्या था, क्या ता हूँ,
क्या ते हो, क्या ते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है क्या ता हूँ, क्या ते हो, क्या ते हैं, अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग किन वर्डों के साथ करेंगे, रूल देख लीजिए। डू का प्रयोग किन शब्दों के साथ होता है, तो रूल है आई वी दे यू। आई वी दे यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, वी का होता है हम या हम लोग, दे का होता है वे लोग, यू का होता है तुम, आप या तुम लोग। नेक्स्ट वर्ड है डच, DOES। इसको बहुत लोग डोज पढ़ते हैं। इसका उच्चारण एकदम अच्छा से आप जब प्रोनाउंसिएशन वीडियो देखिए, आपको मैंने पढ़ाया है कि उच्चारण यानी कौन सा वर्ड का मीनिंग, कौन साइलेंट रहता है, क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, मैंने सब पढ़ा दिया है। तो इसको डच पढ़ेंगे। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है डच का, क्या ता है, क्या ती है, क्या ता है, क्या ती है। इसको रूल समझ लेते हैं, यानी डच का प्रयोग किन वर्डों के साथ करते हैं। तो डच का प्रयोग हम लोग ही सी इट नेम, ये सिंगुलर है इसीलिए डच का प्रयोग ही सी इट एंड नेम के साथ करते हैं। ई का हिंदी अर्थ होता है वह, जो स्पेशल मेल के लिए प्रयोग होता है। सी का हिंदी अर्थ होता है वह, जो स्पेशल फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इट का हिंदी अर्थ होता है यह, और नेम का हिंदी अर्थ होता है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है डिड। क्या है डिड, DID। इसको क्या पढ़ते हैं, डिड पढ़ते हैं। इसका हिंदी जो अर्थ होता है क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी। या अगर कहीं ये नहीं लिखा है, अगर लिखा है क्या या, क्या ये, क्या ई, अगर कहीं में आखिरी वर्ड में या आगे क्या लिखा हुआ पीछे लास्ट में सबसे लिखा हुआ या, ये, ई, तो वहाँ हम डिड का प्रयोग करेंगे। किन वर्डों के साथ करेंगे देख लेते हैं। तो डिड का प्रयोग हम लोग आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, इन वर्डों के साथ हम कहीं अगर ये हिंदी वर्ड लिखा हुआ है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। ही का हिंदी अर्थ होता है वह, सी का होता है वह, इट का होता है यह, नेम का होता है नाम, आई का होता है मैं, वी का होता है हम, दे का होता है वे, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप। नेक्स्ट वर्ड है अपना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग सब, आपको नेम पढ़ना आ गया, सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है WH वाले वर्ड, ये जो लिखे हैं WH वाले वर्ड, ये आपको कोई नहीं बताता, आपका इसको बताता नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाते। अगर कहीं ये तो मैंने बता दिया कि आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन अगर कहीं WH वाले वर्ड आ गए तो क्या हो गया, जैसे WHA व्हाट, WHEN व्हेन, WHERE वेयर, WHY व्हाई, WHO हु, WHUM whom, WHOSE हुज, HOW हाउ, WHICH व्हिच, इन शब्द का उच्चारण ये होता है। इसका हिंदी अर्थ भी होता है व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हुम मतलब कौन सी, हुज मतलब किसकी, हाउ मतलब कैसे, व्हिच मतलब कौन सी, ऐसे इसका हिंदी अर्थ होता है। इसका जो रूल होता है दोस्तों, इसका प्रयोग कब करेंगे, तो इसका प्रयोग ये जानिए, उनका प्रयोग आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, यानी इन WH वाले वर्डों का प्रयोग हम इन शब्दों के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने A to Z जितने नियम हैं इंग्लिश पढ़ने के, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डू, डज, ये सब जो हैं मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई आपको ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही लिखा था कि जो अंग्रेज़ी पढ़ने का है, अंग्रेज़ी बोलने का जो रामबाण नियम है, ये आप सिर्फ देखते जाइए बस। वीडियो बहुत अच्छी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ये सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, आप उनको बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं अगर आप, तो आप सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने दोस्तों के 10 दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।